जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अलिफ़ की बनावट बनाएंगे, बल्कि अलिफ़ का इस्तेमाल लफ्ज़ों के साथ किस तरह जुड़ता है उसकी मुकम्मल हम मश्क करेंगे। तो यूँ समझिए कि लेसन 1। अलिफ़ को हमने बनाना कैसे है, अलिफ़ को लेके चलते कहते हैं और उसे हम मज़ीद लफ्ज़ों के साथ अटैच करेंगे कि उन्हें लफ्ज़ों के साथ बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आ गई अलिफ़ की बनावट। तो अलिफ़ की बनावट के लिए क्या है, हम सीधा सीधा अलिफ़ बनाते हैं। यहाँ पे अगर हमें अलिफ़ की बनावट अगर आपने बनानी है, आप देखते हैं कि हमें लफ्ज़ों में, लाइनों में कितना हमें लफ्ज़ को बनाना चाहिए, तो उसे आप किस हिसाब से किस हद तक बना सकते हैं। नीचे से आप यहाँ से ये लाइन पे रखें, एक डॉट, दूसरा डॉट और ये तीसरा डॉट। अब 3 डॉट लगाने के बाद आप इसकी बराबरी में यहाँ तक ये अलिफ़ की बनावट दे सकते हैं। अलिफ़ की बनावट। अब इसके साथ हमने क्या करते हैं कि अलिफ़ के साथ मज़ीद लफ्ज़ों को अटैच करते हैं। पहला हमने इसी तरह जो लफ्ज़ अटैच करना है, हम अलिफ़ को बे के साथ अटैच कर लेते हैं। इन लफ्ज़ों को समझना है ताकि आप अच्छे से लफ्ज़ बना सकें। इसमें बे की आपको ये जो लफ्ज़ों की बनावट है, इसमें आपको अशकाल की भी समझ आएगी। एक एक अशकाल आपके सामने रखूँगा यहाँ पे। अब लास्ट पे हम अलिफ़ को रखेंगे। बे की बनावट वैसे शुरू में ये अटैच नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बे को हम लास्ट पे, ये अलिफ़ को हम लास्ट पे रख के चलेंगे और जो शुरू वाले जितने भी ये जो लफ्ज़ हैं, बे, सीन व जीम वगैरह जितने भी हरूफ तर्जीह हैं, इन्हें हम शुरू में रखेंगे ताकि आपको लफ्ज़ों की समझ आए और इसमें कौन कौन सी अशकाल किस हिसाब से बनानी है वो भी बताऊँगा। अब बे की बनावट है, तो बे यहाँ पे जो अशकाल चेंज करता है अलिफ़ इसी तरह रहेगा, और बे जो अपनी शक्ल चेंज करेगा वो अशकाल आ जाएगी एक स्माइली की तरह। ये अब इसे हमने क्या करना है, इसके साथ प्लस हमने इस अशकाल के साथ हमने अलिफ़ को अटैच करना है। अब ये यहाँ से ये रखते हैं और इसे हम गोल करके यहाँ से ये उठाते हैं, बा की बनावट। अब इसी तरह आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हम अलिफ़ को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अलिफ़ को प्लस हम जीम के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पे जीम की शक्ल जीम अपनी चेंज करेगा। वो कौन सी अशकाल आ रही है, ये सिरा हम जो बनाते हैं ये एक पहाड़ की शेप का होता है। इसे अब यहाँ से ये आप तिरछी लाइन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जीम की अशकाल आ रही है, प्लस हम क्या करेंगे, इसके साथ अशकाल के साथ अलिफ़ की बनावट को अटैच करेंगे। तो अब हमने ये कैसे बनाना है, यहाँ पे पहले सिरे को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं लफ्ज़ हमारा दुरुस्त हो, तो आपने जीम को बनाना कैसे है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके ये वाला सिरा शोशा जो होता है ये थोड़ा छोटा रख के, यहाँ से पहाड़ वाला चला होता है, यहाँ से तिरछा ये देखिए मैंने लाइन के ऊपर बनाया है, ठीक है। लाइन के ऊपर ये ऊपर लाइन है, यहाँ पे ये देखिए ग्रे नज़र आ रही होगी। तो ये इस तरह का ये सिरा बनता है। जैसे आपने क्या करना है, लाइन से ऊपर इसकी आप इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तरफ से यूँ चलाव देते हुए एक तरफ को चलाव बनता जाएगा। यहाँ से ये रखा, ये चलाव दिया, ये रखा, तिरछा उठाया, फिर यहाँ से ये तिरछा चलाव दिया, फिर उठाया, ये तिरछा चलाव दिया, फिर तो ये चलती हुई पहाड़ वाली शेप की बनावट है। लाइन के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये बनाना कैसे, आपने यहाँ से ये छोटे से पहाड़ वाली शेप बनाने के बाद अब यहाँ से ये तिरछी लाइन आपने निकाली, लाइन से आप इसे गोल करके यहाँ से ये उठा लेंगे सीधा ऊपर, और ये वाला सिरा इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये देखें जा की बनावट, यहाँ से ये पहाड़ वाली शेप इसे हमने गोल करके उठाया, ये इस तरह की शेप बन गई। ये दोबारा फिर और इसे हम इसके साथ जोड़ देंगे, जा की बनावट। जीम के बाद हमारे पास आ जाती है बनावट कौन सी, बे की। जीम के बाद दाल को, दाल जो है अलिफ के साथ अटैच नहीं हो सकता, री वो अलहदा ही हम दाल और रे की बनावट बना सकते हैं। तो इसके बाद जीम के बाद हमारे पास आ जाता है सीन की बनावट। अलिफ को हम सीन के साथ अटैच करते हैं, प्लस सीन की बनावट आ गई। अशकाल जो ये चेंज करेगी वो कौन सी अशकाल है, ये दो सिरे, तीसरे पे मद की बनावट आती है। अगर आप ये आम रूटीन में लिखना चाहते हैं तो आम रूटीन में आप 3 शद की तरह सिरे दिखा के, ये सिरे ज़्यादा बड़े नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत यूँ ज़्यादा बड़े खींच खींच के बनाते हैं, तो ये गलत है। तो लिहाजा ये चीज़ आपने नहीं बनानी। अब यहाँ से ये रखा, प्लस इसके साथ हम क्या करते हैं अलिफ की बनावट, ये दोनों लफ्ज़ मैं इसके साथ मिला के बना देता हूँ। यहाँ से ये एक सिरा, दूसरा
यहाँ पे ये हल्की सी मद की बनावट। जैसे आप यहाँ से गोल करके अगर यहाँ से ये सिरे बना के और तीसरा सिरा, ये एक सिरा, ये दूसरा सिरा, और ऐसे हल्का सा गोल करके छोड़ देते हैं और इधर से तिरछी लाइन निकाल के से बनाते हैं, तो सेम खताती वाला रूप ये जो मद की बनावट बनाता आ रहा हूँ, यहाँ से गोल करके हम ये उठाते हैं तो ये देखिए सेम वही बनावट बन के आएगी। अब इसी तरह आगे शद की बनावट के साथ ये 3 सिरे और इधर से रख के गोल करके यहाँ से उठा लिया, सा की बनावट। नेक्स्ट आगे हमारे पास जो बनावट आ गई है सीन के बाद, स्वाद की बनावट आ गई है। अले को हम किसके साथ, स्वाद के साथ अटैच करते हैं। अब स्वाद की जो अशकाल है, स्वाद की एक ही अशकाल होती है, तो इसका सिरा ये इस्तेमाल होने में आता है। तो यहाँ पे प्लस इसके साथ हमने अलिफ को अटैच करना है। ये रखा छड़ी नुमा हो, इसे गोल किया, गोल करने के बाद यहाँ से ही उठा लिया सीधा ऊपर स्वाद। यहाँ से ये क्या किया, यहाँ से भी ये गुलाई थी, नीचे से भी इसे आपने गोल करना है। इसके नीचे से भी ये देखें ये गुलाई है, ये देखें गोल है, तो इसलिए आपने ये ऊपर से छड़ी नुमा हो और नीचे से इसे आपने गोल किया। गोल करने के बाद यहाँ से ये छोटा सा डॉट नुमा सिरा आगे निकला हुआ है, जहाँ से ये सिरा जुड़ रहा है, इधर से ही आप रखेंगे, इसे गोल करके यहाँ से ये उठा लेंगे। स्वाद के बाद तोय की बनावट आ जाती है, तो अलिफ की बनावट हम बनाते हैं प्लस तोय की बनावट। तोय की भी एक ही इश्काल है, इसे हम इसके साथ अटैच करते हैं। अलिफ, यहाँ से ये गोल किया, गोल करने के बाद इसका ये जो चलाव हम देते हैं, इसे हम गोल करके सीधा ऊपर उठा लेते हैं। तो इसके बाद एन की बनावट आ गई, प्लस एन की बनावट हम इसके साथ अटैच करते हैं। तो एन की बनावट को हम इसके साथ बना लेते हैं। एन की बनावट शुरू में ये इसकी भी ये ऊपर वाला फेस इस्तेमाल होता है, यहाँ से किस तरह, यहाँ से ये रख के चांद जैसी ये जो बनावट है ये हमजा की तरह, ये तो ये वाली बनावट अटैच होती है, घेरा ख़त्म हो जाता है, ये चांद जैसी बनावट, और इसे इधर से गोल करके हमने उठा लिया। जिन बच्चों से ये बनावट ना बनती हो वो क्या कर सकते हैं, फोर का इस्तेमाल। ये फोर जो है ऐसे आपने यहाँ से ये तिरछा फोर और इसे गोल करके आपने उठा लिया, तो एन की बनावट बन जाएगी। आगे अलिफ के बाद एन के बाद फे की बनावट। अब फे को हमने अलिफ के साथ अटैच करना है, तो यहाँ पे फे का जैसे आप हाफ अशकाल बनाते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बना के मैं वीडियो इंशाल्लाह चढ़ा दूंगा, ताकि आप लोगों की आसानी के लिए। हाफ अशकाल का कुछ लफ्ज़ों में इसी तरह इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे सिरे का इस्तेमाल हो रहा है, इसका पहले स्टार्टिंग वाले चलाव का। तो यहाँ पे एक कामा नुमा, यहाँ पे ये देखे सिरा यहाँ पे। अब इसे हमने क्या करना है, ये फे की अशकाल आ गई, अब इसे हमने अलिफ के साथ अटैच करना है। यहाँ से ये रखा, सेवन जैसी बनावट, उर्दू का सेवन जैसे आप यहाँ से यूँ बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ से ये छोटा सा सिरा आपने बना लेना है। बनाने के बाद इसे गोल करके यहाँ से ये देखें गुलाई है, यहाँ से ये गुलाई, तो यहाँ पे आपने एक कामा नुमा यहाँ से ये रख के इसे गोल करके गिराया और इसे गोल करके ऊपर उठा लेंगे बा की शक्ल की तरह, फ़ा की बनावट। अब ये फ़ा भी है और काफ की भी बनावट, दो नुक्ती काफ की भी बनावट यही आती है, ये देखें। आगे काफ की बनावट आ जाती है, तो अलिफ की बनावट प्लस इसमें कुछ ऐसी अशकाल हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताई, उन चीज़ों को वादा नहीं किया, इंशाल्लाह वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या आपकी कौन सी अशकाल है, अब यहाँ पे ये देखें कि आपकी अब जो शक्ल चेंज हो रही है, यहाँ से ये जो गुलाई हम देते हैं यहाँ पे ये क्या आपकी अशकाल है। अब इसे हम लफ्ज़ के साथ जोड़ के अलिफ के साथ कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ये रखा है, ये देखें ये जो गुलाई है ये क्या आपकी अशकाल यहाँ पे आपको बताया था, ये देख लें। अब इधर से बा की तरह गोल करके आप उठा लें और यहाँ से ये तिरछी लाइन इसके साथ अटैच कर दें का। जैसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ से बा की बनावट बनाएं और यहाँ से सीधी लाइन खींची, खींचने के बाद यहाँ से गोल करके इसके साथ जोड़ दें और ऊपर तिरछी कश।
क्या के बाद आगे हमारे पास आ गई है लाम की बनावट। तो लाम की बनावट हमने किस तरह अलिफ के साथ अटैच करनी है। अब यहाँ पे ये अलिफ की बनावट आ गई प्लस लाम की बनावट आ गई। तो यहाँ पे अब लाम की बनावट अगर देखी जाए तो यहाँ पे ये एक अलिफ की जो बनावट है ये यहाँ से ये चला हो जाए, ये लाम की अशकाल है। अब इसे हमने अलिफ के साथ कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पे अलिफ की बनावट दी पहले, यहाँ पे ये आप ठीक है जैसा यहाँ से तिरछे लाइन पे ला के ये हल्का सा सिरा उठा दें, या फिर आप यहाँ से ये रख के ये लाइन पे ला के हल्का सिरा आगे चला दें और इसके ऊपर आप क्या करेंगे अलिफ की बनावट दे देंगे। ये अलिफ को अब हम मीम के साथ रख के बनाएंगे। तो मीम को अलिफ को हमने मीम के साथ कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मीम प्लस अलिफ की बनावट, सॉरी लाइन लगी है, तो अलिफ की बनावट प्लस मीम को हमने मिला के बनाना है। तो मीम के लिए जो बनावट यहाँ पे आएगी एक यहाँ पे ये रख के ये रेगुलर मीम का है, ये वाली बनावट आ जाती है। प्लस दूसरा हम क्या करते हैं ये डॉट इसे पास से यहाँ से गोल करके उठाते हैं। तो यहाँ पे ये दो ये अशकाल आ जाती है मीम की। तो हम इसे अब मीम के साथ जोड़ के बनाएंगे। ये डॉट इसे आप यहाँ से ये गोल करके एक नुक्ता शक्ल में गिराया और यहाँ से गोल कर गिराने के बाद यहाँ से ये उठा लेते हैं अलिफ। और दूसरी मीम की बनावट जो है यहाँ से ये डॉट छोटा सा डॉट ये सीधा बना के इसे आप गोल करके यहाँ से पास से यहाँ से गोल करके सीधा ऊपर उठाते हैं। आगे नून की बनावट जो हमने बा की बनावट बनाई थी उसमें आ जाती है वाओ, अलिफ के साथ अटैच नहीं होता। आगे इसके बाद हे की बनावट आ जाती है, तो वो हे की बनावट बना लेते हैं। सर्कल वाली हे किस तरह हमने अलिफ के साथ अटैच करनी है। यहाँ पे हे की ये मीम वाली जो अशकाल है ये हे की भी अशकाल है, ये देखें इसके नीचे सिर्फ कामा कर दिया जाता है प्लस अलिफ। अब इसे हमने किस तरह बनाना है, ये माँ वाली बनावट बनाएंगे और यहाँ से इधर से रखेंगे, इधर से ये कामनुमा हुक बना दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास दो आंखों वाली है आ जाती है। तो दो आंखों वाली है यहाँ से ये रखा, यहाँ से ये गोल करके चलाओ दिया आगे इसी तरह, फिर यहाँ से ये तिरछी लाइन यहाँ से गोल करके चलाओ इस तरह। आप रेगुलर है कभी प्लस अगर देखा जाए तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रख के यहाँ से ये छड़ी नुमा हुक बना इसे सर्कल बना के ये आगे की तरफ चलाओ दे दिया। प्लस इसके साथ हमने अलिफ को अटैच करना है, दोनों इसी तरह अशकाल इसके साथ जुड़ेंगे। तो किस तरह पहले हम ये रखा दालनुमा बनावट ये चलाओ दिया, इधर से ये चलाओ देने के बाद गोल किया, गोल करके सेंटर में से ये लाइन निकालते हुए सीधा ऊपर उठा लेंगे। अब यहाँ से ये छड़ी नुमा हुक इसे हम यहाँ से सर्कल में ले आते हैं, लाने के बाद इसे गोल करके हम यहाँ से ये उठा लेते हैं। तो ये थे आज के हरूफ, ये हमने आज अलिफ की पट्टी देखी जिसमें अगर आप देख सकते हैं कि सारे हरूफ मैंने आपको बताया अशकाल के साथ कि किस तरह कौन सी लफ्ज़ कैसी अशकाल बना रहे हैं और किस तरह लफ्ज़ बन रहे हैं, हमने किस तरह लफ्ज़ बनाने हैं। तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी राइटिंग बेहतर हो।